हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से आप सभी के सामने BHDC 132 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आया हूं इस वीडियो के माध्यम से, जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि मैं जो प्रश्न बताऊंगा इस वीडियो में, यह प्रश्न प्रीवियस ईयर की परीक्षा में आ चुका है और इस बार भी एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं 100 में 110% है। सो मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि ये आप प्रश्न जो है आप ज़रूर से ज़रूर पढ़ के एग्ज़ाम में जाइए। ओके, तो प्रश्न एग्ज़ाम में आता है कि रीतिकाल के प्रमुख कवियों का नाम बताओ और उनके बारे में वर्णन करो। यानी कि हमें रीतिकाल के प्रमुख कवियों का नाम बताना है और उनके बारे में लिखना है। ओके, तो मैं बता दूं कि इसको किस तरह से लिखेंगे। जैसे मैं बताऊंगा इस वीडियो में वैसे ही आपको एग्ज़ाम में लिखने होंगे, तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि रीतिकाल के प्रमुख कवियों का नाम निम्नलिखित है। ओके, एक नंबर नेम देंगे वह है देव, दूसरा नाम देंगे वह लिखेंगे पद्माकर और तीसरा नाम देंगे उसके अंतर्गत लिखेंगे बिहारी। यानी कि रीतिकाल के तो बहुत सारे कवि हैं, लेकिन तीन जो कवि हैं काफ़ी विख्यात कवि हैं। कौन? देव, पद्माकर और बिहारी। ओके, तो सबसे पहले हम रीतिकाल के प्रमुख कवि देव के बारे में पढ़ेंगे। देखो, इसके बारे में क्या लिखेंगे, इस कवि के बारे में, इनके बारे में हम लिखेंगे कि देव एक रीतिबद्ध कवि थे। रीतिकाल के कवियों में देव एक ऐसे कवि थे जिन्होंने अपने समय में इस काल के सभी कवियों की तुलना में सबसे ज़्यादा काव्यों की रचना की। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो देव हैं, देव जो कवि थे एक रीतिबद्ध कवि थे। रीतिकाल के कवियों में देव एक ऐसे कवि थे जिन्होंने अपने समय में इस काल के सभी कवियों की तुलना में सबसे ज़्यादा काव्यों की और ग्रंथों की रचना की। कौन? देव। इसके बाद लिखेंगे कि देव आचार्य और कवि दोनों ही थे। कौन थे? देव आचार्य और कवि दोनों ही थे। मैं बता दूं एक चीज़ कि देव को आचार्य के रूप में ज़्यादा ख्याति नहीं मिला, वे ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं हो पाए एक आचार्य के तौर पर, लेकिन वे कवि के तौर पर काफ़ी ज़्यादा विख्यात हुए। ये आप ऐड कर सकते हैं इसके अंतर्गत। इसके बाद आपको लिखना है कि रीतिकाल के सभी कवियों में देव का नाम सबसे प्रमुख स्थान पर आता है। ओके, आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके बाद हम आते हैं रीतिकाल के दूसरे प्रमुख कवि, वह कौन है? पद्माकर। ओके, इसके अंतर्गत हम लिखेंगे कि देव के तरह, इसके अंतर्गत क्या लिखेंगे हम कि देव के तरह पद्माकर भी एक रीतिबद्ध कवि थे। लोकप्रियता की दृष्टि से बिहारी के बाद पद्माकर का नाम लिया जाता है। क्या लिखेंगे कि देव के तरह पद्माकर भी एक रीतिबद्ध कवि थे। ओके, इसके बाद हम लिखेंगे कि लोकप्रियता की दृष्टि से बिहारी के बाद पद्माकर का नाम लिया जाता है। पद्माकर के लोकप्रियता का कारण उनकी कविता की रमणीय था। ओके, क्योंकि पद्माकर ने अपने जीवन काल में ऐसे कविताएं लिखी जिसको पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि पद्माकर ने अपने तन और मन दोनों को ही उस कविता में डाल दिया हो। वे अपने कविता में पूरी तरह से लीन हो जाते थे और इनकी कविताओं में हम कल्पना और भावुकता का अद्भुत संयोग देखते हैं। पद्माकर ने अपने जीवन काल में बहुत सारे ग्रंथों की रचना की, जिनमें पद्मा भरण आता है, उनकी एक कविता रचना है। इसके बाद आता है प्रबोध पचासा। इसके अलावा उन्होंने लिखा जगत विनोद। यहाँ पर मैंने तीन ही उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक को बताया है। कौन कौन? पद्मा भरण याद रखना है, दूसरा प्रबोध पचासा, तीसरा है जगत विनोद। ओके, तो ये सभी ग्रंथ हैं जिसको पद्माकर ने अपने जीवन काल में लिखा था। ओके, और एक चीज़ बता दूं कि पद्माकर इतना अच्छे से कविता लिखते थे कि वे अपने तन मन को डाल देते थे उसमें, और उनकी कविताओं में कल्पना का काफ़ी ज़्यादा समावेश होता था। वे काफ़ी काल्पनिक कविताओं को लिखते थे और ऐसे कविताओं को लिखते थे जिसको पढ़ने के बाद लोगों के मन की, लोगों के हृदय के अंदर भावुकता जो है क्या उत्पन्न हो जाती थी।
ऐसी कविताएं लिखते थे। कौन? पद्माकर। यही तो बोला है कि पद्माकर की लोकप्रियता का कारण उनकी कविता में रमणीय था। रमणीय मतलब क्या? कि वे इस तरह से कविता लिखते थे कि वे पूरी तरह से जो है कविता में रम जाते थे, लीन हो जाते थे और लिखकर ऐसे हो कर के जो है अपनी कविताएं लिखते थे। इसके बाद आता है बिहारी, जो कि रीतिकाल के कवि हैं। इसके अंतर्गत हम लिखेंगे कि कवि बिहारी लाल रीतिकाल के सबसे प्रमुख और सबसे प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। इन्होंने अपने जीवन में बिहारी सतसई नामक 700 दोहे की लघु रचना लिखकर बहुत ख्याति पाई। फिर से बता दूं कि कवि जो बिहारी लाल जी जो थे वह रीतिकाल के सबसे प्रमुख और सबसे प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। इन्होंने अपने जीवन में बिहारी सतसई नामक 700 दोहे की लघु रचना लिखकर बहुत ख्याति पाई। यानी कि इन्होंने अपने जीवन में एक पुस्तक लिखा जिसका नाम था बिहारी सतसई, और उस पुस्तक में लगभग 700 दोहा उसमें लिखा गया है। और इस किताब से ही, इस पुस्तक से ही बिहारी लाल जी को साहित्य के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा इनको ये ख्याति मिला है। ओके, इन्होंने अपने जीवन में छोटी से छोटी दोहे को लिखा, लेकिन वास्तव में उन दोहा का अर्थ आज हमारे जीवन से संबंधित होती है और साबित भी होती है। कहने का मतलब यह है कि बिहारी लाल जी ने अपने जीवन काल में दोहा तो लिखी, लेकिन वे दोहा काफ़ी छोटे छोटे होते थे। लेकिन उसका अगर हम इनर मीनिंग का बात करें, उसका आंतरिक अर्थ का बात करें, तो आज के वर्तमान जीवन से वह संबंधित होती है। तो ऐसे ही जो है हिंदी में बढ़ा चढ़ा कर लिखा जाता है और थोड़ा बहुत हमें जान लेते हैं, अच्छे से समझना है और उसको थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा करके लिखना है। तो आई थिंक जो है आप लोगों को इस वीडियो में समझ में आ गया होगा कि रीतिकाल के कवि कौन हैं और कौन कौन है, देव, पद्माकर और बिहारी। ओके, इसके बाद मैं इस वीडियो के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि इसका अगर आपको PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहां से डायरेक्टली मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। और एक चीज़ बता दूं कि जो भी न्यू व्यूअर्स हैं जो पहली बार चैनल पर आए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक ज़रूर कर दीजिए। और एक चीज़ मैं बता दूं कि मैं इस सब्जेक्ट का अलग से प्लेलिस्ट बना रखा है जहां पर बहुत सारे वीडियो अपलोड हैं मैंने, तो आप वे सारे प्लेलिस्ट के वीडियो को देख ले तो आई थिंक जो है आप अच्छे स्कोर कर पाएंगे इस सब्जेक्ट में। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ़ यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।